आज हम एक बहुत सुंदर अनुभव सत्र में एकत्रित हुए हैं और अनुभव सत्र के इस पहली कड़ी में आज हम सुनेंगे पवित्रा दीदी जी से उनका सुंदर जीवन काल का अनुभव। उसके पहले हम आप सभी का आज इस अनुभव सत्र में दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। फूलों के द्वारा भी आप सभी का स्वागत है, आप इसे स्वीकार कीजिएगा और पवित्रा दीदी आप भी इसे स्वीकार कीजिए। और अब शब्दों के द्वारा आप सभी का स्वागत कर रहे हैं अपने ही घर में अपनों का, स्वागत कर रहे हैं अपने ही घर में अपनों का, हार पहनाते हैं अपने शब्दों का, हार पहनाते हैं अपने शब्दों का। शुभ घड़ी आ पहुंची है, वो शुभ घड़ी आ पहुंची है। इंतजार था हमें जिस पल का, इंतजार था हमें इस पल का। आइए वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और अब हम सुनेंगे हमारी बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी दीदी पवित्रा दीदी जी से उनके जीवन काल का सुंदर अनुभव उनके अपने शब्दों में। पवित्रा दीदी जी आप सुन पा रहे हैं? ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। ओम शांति दीदियों को ओम शांति। मैं शुरू करूं? तो मैं 17 साल की आयु में ज्ञान में आई थी। तभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कर रही थी। बचपन से ही मेरा स्वभाव कुछ अलग ही था। कि भक्ति मैंने ज़्यादा भक्ति नहीं किया। ज़्यादातर हम साईं बाबा को बहुत मानते थे, लेकिन गुरुवार गुरुवार को बाबा के मंदिर में जाते थे, ऐसे बाबा के कीर्तन आदि गाते थे, इतना ही। लेकिन ज़्यादा तो भक्ति नहीं किया था। लेकिन ऐसे गुरुवार को मंदिर में जाती थी तो आने के बाद माता जी ऐसे ही पूछती थी कि आज आपने भगवान से क्या मांगा। तो मैं कहती थी मैंने भगवान से मांगा कि हे भगवान, हमको ज़्यादा पैसे नहीं देना, क्योंकि पैसे बढ़ेगा तो अहंकार आ जाएगा। मना वो बचपन में ऐसे लगता था कि पैसे है तो अहंकार आ जाएगा। तो फिर मम्मी कहती थी इसका कुछ अलग ही स्वभाव की बच्ची है। तो फिर मन में भी ऐसे गांव में कैसे अलग अलग प्रकार के कैस्ट फीलिंग भी होती है, बचपन से ही वो सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे क्यों करते हैं, सब एक जैसा ही है ना। और मन में ऐसे अलग प्रकार की बेहद की वैराग्य भी था। ऐसे आसमान में पंछियों को देख के मम्मी को मैं कहती थी देखो ये कितने अच्छे उड़ रहे हैं, हम भी ऐसे उड़ना चाहिए। और मैं छोटी थी लेकिन मेरा फ्रेंडशिप तो बड़ों बड़ों के साथ, मतलब बड़े जो होते थे उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप होती थी। तो ऐसे 17 साल की उम्र में हम ज्ञान में आए थे कि उसका भी मैं अनुभव सुनाती हूँ कि उस एज में 17 इयर्स की एज में मैं एक छोटी सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती थी। मतलब बात कुछ नहीं होती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। फिर ऐसे लगता था कि मुझे शांति चाहिए। ऐसे शिव के मंदिर में भी जाती थी तो ऐसे भगवान से मांगती थी हे भगवान मुझे शांति दो। अचानक एक दिन हमारे घर के बाहर मैं खड़ी थी, घर तो हाईवे पर था, तो अचानक एक शिवलिंग था और एक गाड़ी आई, उसमें वाइट ड्रेस वाले और शिवलिंग। वो हाईवे पर तो गाड़ी बहुत फास्ट जा रही थी। एक झलक मुझे ऐसे एक सेकंड के लिए मैंने वो दृश्य देखा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बार बार वही याद आने लगा, वो शिवलिंग, वो वाइट ड्रेस वाले, ऐसे बहुत शांति का अनुभव होने लगा। पूरा दिन मन में वही बार बार याद आ रहा था। फिर मैं माता जी को भी बहुत बार सुनाती थी मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे बहुत सुख मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी पूछती थी किसको देखा, क्या है। लेकिन तभी मुझे पता नहीं था कि ये ब्रह्मा कुमारी है, कौन है, लेकिन पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर हमने कोर्स किया।
तो ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन पहले ऐसे देवता बनेंगे ऐसे निश्चय नहीं था, लेकिन बचपन से ही दैवी गुणों के प्रति बहुत आकर्षण था। तो मैं सोचती थी कि देवता नहीं बनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो दैवी गुण सब मेरे अंदर आ जाना चाहिए। तो हम गांव में रहते थे, तभी सेंटर दूर था, तो बस से जाना पड़ता था। इसलिए हफ्ते में 2 बार, गुरुवार और रविवार को ही जाते थे। वो भी कभी-कभी चल के भी जाते थे। गाँव में कैसे रहते हैं, सबका ध्यान गाँव वालों के ऊपर रहता है ना, तो गुरुवार को सुबह-सुबह हम निकलते थे सेंटर के लिए, तो सभी पूछते थे, "इतना सुबह-सुबह आप कहाँ जा रहे?" और आजू-बाजू में बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते थे। तो इसलिए ज्ञान में आने के बाद भी 3 साल तक ऐसे मधुबन जाने को नहीं हुआ, ऐसे नियमों पर चलने के लिए भी इतना नहीं हुआ था। लेकिन ज्ञान सुनना, सेंटर पर जाना, सेंटर का वातावरण और बहनों को देखकर वो सब बहुत ही अच्छा लगता था। तो मुझे बचपन से ही हिंदी भाषा से बहुत प्यार था कि अ, हिंदी इतना अच्छा लगता था कि पिताजी इधर दादर में रहते थे, इसलिए उनके बुक्स में वगैरह मना उनके कपड़ों में कहीं न्यूज़पेपर हिंदी का ऐसे मिलता था, तो मैं बहुत ऐसे प्यार से उसको पढ़ने की कोशिश करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो लेकिन वहाँ पर आंध्रा में तो हिंदी भाषा से सभी बहुत डरते हैं, माना किसी को भी मेरा शब्द का भी इतना मीनिंग पता नहीं है और एग्ज़ाम में भी बहुत डर से पास मार्क्स के हिसाब से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं। तो लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था, मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं हिंदी सीखूँ। लेकिन उस समय में हमारे घर में टीवी भी नहीं था, तो फिर ऐसे गाँव में एक मारवाड़ी फैमिली थे, माना जिनका किराना दुकान था, तो फिर वो लोग आपस में हिंदी में बात करते थे। तो मैं बहुत खुश हो गई, चलो इनके पास जाएँगे, तो ये लोग सिखाएँगे। मैं जाके मैंने उनसे पूछा, "हम पैसे देंगे आपको, आप हमको हिंदी सिखाइए।" तो वो तो दुकान वाले तो कैसे होते, इतना बिज़ी रहते थे और उनको भोजन करने के लिए, सोने के लिए ही टाइम नहीं मिलता था, हिंदी कैसे सिखाएँगे। तो बहुत, लेकिन हिंदी सीखने की बहुत इच्छा रहती थी। फिर सभी मुझे देख के कहते थे, "आपको हिंदी इतनी पसंद है ना, आप तो पढ़ाई में भी हिंदी लैंग्वेज लो।" लेकिन मैंने तो लिया था, लेकिन जो हिंदी सिखाने वाले टीचर थे, उनको भी हिंदी बोलना नहीं आता था। सिर्फ बुकिश नॉलेज ही था, पढ़ना, लिखना इतना ही, लेकिन हिंदी बोलना वो टीचर को ही नहीं आता था। ऐसे हिंदी के प्रति ऐसे बहुत प्यार था हिंदी सीखने की। और बचपन से ही माना 10 साल की आयु से मुझे दमा हो गया था। तो बचपन में नहीं था, लेकिन 10 साल की आयु में दमा हुआ था। तो फिर इसलिए तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए घर में मम्मी भी सभी टीचर्स के पास आकर भी सबको बताती थी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनको आप कुछ भी बोलना नहीं। वैसे तो मैं पढ़ाई तो अच्छी पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मम्मी सबको बताती थी और घर में भी बहुत लाड करते थे, भाई को भी बताते थे कि इसको पहले जो खाना है उनको ही खाने देने का। मैंने ऐसे घर में भी, रिलेटिव्स भी, स्कूल कॉलेज में भी ऐसे बहुत लाड, इसके कारण मैं बचपन से ही ऐसे शरीर से भी माना कमजोर और मन से भी ऐसे बहुत सेंसिटिव, क्योंकि जीवन में मुझे किसी ने कुछ कभी बोला भी नहीं था, इतनी सेंसिटिव ऐसे वातावरण में मैं पली थी। फिर कोर्स हो गया था, फिर उसके बाद 3 साल ऐसे ही गाँव में चला, माना हफ्ते में 2 बार जाते थे। कॉलेज में भी मैं मुरली का बुक लेके जाती थी और सभी फ्रेंड्स को भी बताती थी। तो फिर अचानक ड्रामा अनुसार मेरा ग्रेजुएशन हुआ, फिर हम हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो ये भी कल्याण ही था ड्रामा में, क्योंकि गाँव में अगर होते तो हम इतने बाबा के पक्के नहीं बनते थे और शायद ही मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती थी, क्योंकि रिलेटिव्स का सबका ऐसे बहुत बंधन रहता था। फिर सिटी में आने के बाद कैसे हमने पहले सेंटर ढूँढा, सेंटर मिला, फिर रोज़ मुरली सुनना शुरू किया। मुरली सुनते-सुनते ज्ञान समझ में आया, फिर लगन बढ़ी। तो मैं हैदराबाद में आने के बाद ऐसे टीचर्स, ग्रेजुएशन हो गया था, फिर टीचर की ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग किया। तो उस समय पर भी मुझे ऐसे बहुत ऐसे ज्ञान योग के प्रति बहुत लगन था। तो मैं बस से आना-जाना पड़ता था ट्रेनिंग में। फिर बस में अगर सीट मिलता था, तो तुरंत में बैठ के मम्मा की या ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ती थी। ऐसे ज्ञानामृत पढ़ना, ऐसे पढ़ने की बहुत शौक था। तो ज्ञान सुधा वो सब पढ़ती रहती थी।
फिर बाद में मैं वहाँ की सेंटर की दीदी से पूछती थी, दीदी मुझे ऐसे एक किताब दो कि उसमें बाबा की सब श्रीमत आ जाना चाहिए, ऐसे किताब दो, क्योंकि मैं लेट आई ना ज्ञान में। तो वो दीदी कहती थी ऐसे नहीं होता है, अगर आपको बाबा की पूरा श्रीमत की जानकारी चाहिए तो आपको रोज मुरली क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद 3 साल तक मधुबन नहीं गए, तो इसलिए मैंने दादी प्रकाश मणि जी को नहीं देखा था। लेकिन एक बार ऐसे हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ था, तीनों दादियाँ आए थे। उस प्रोग्राम में मम्मी और पिताजी भी आए थे, उन दोनों ने देखा था, लेकिन मैंने दादी को नहीं देखा। इसलिए अभी तक भी लगता है, कभी सभी सुनाते ना, दादी बहुत अच्छा मुरली सुनाते थे। हाँ, दादी इतना प्यार करते थे। मैं सोचती मैंने तो बहुत मिस किया, मैंने दादी को देखा ही नहीं। लेकिन प्रकाशमणि दादी के जो यंग एज की जो फोटो है ना, वो फोटो देख के मुझे लगता है कि ये मेरी बड़ी बहन है, ऐसे लगता है कि मैं उनके साथ रही हूँ। ऐसे वो फोटो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं दादी के साथ रही हूँ, ऐसे फीलिंग आती है। तो फिर हम तो इधर आ गए, फिर ज्ञान योग का बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो फिर मेरी लगन देख के भी दीदिया भी मुझे बहुत, वहाँ की दीदिया बहुत पालना देते थे। फिर हमको मधुबन लेके गए, वही पहली बार व्हाइट ड्रेस वगैरह सिलाई करवा के। पहले तो पिताजी इतना बंधन नहीं डालते थे, क्योंकि तभी ये नियमों के बारे में उनको पता ही नहीं था। तो इसलिए कभी कभी सेंटर छोड़ने के लिए गांव में वो खुद ही आते थे। लेकिन जैसे हम हैदराबाद आए तो धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा ये संस्था में ऐसे ऐसे नियम है। तो फिर पहले वो बहुत प्यार से समझाते थे, ये सब खाना छोड़ेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्यार से भी हम नहीं सुना तो फिर डांट के बोलते थे। तो फिर ऐसे घर में झगड़ा शुरू हो गया। फिर भोजन के लिए भी हम क्या करते थे कि हाँ, उनके लिए अलग भोजन बनाते थे, हमारा अलग बनाते थे, किसी डब्बे में छिपा के रखते थे। जिस दिन वो देखते थे तो बहुत झगड़ा करते थे और मम्मी को बहुत डांटते थे कि आपने ही बच्चों के जीवन ऐसे कर दिया, आप लोगों को बिल्कुल वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कैसे भी करके ऐसे सेंटर पर जाते थे। फिर 1 साल मेरी ट्रेनिंग भी हो गई टीचर का, फिर मैंने जॉब में टीचर की जॉब भी करती थी। लेकिन ऐसा दिनचर्या थी कि सुबह उठ के मैं व्हाइट ड्रेस पहन के यूनिफॉर्म में सेंटर पर जाती थी। तो वहाँ की दीदी मुझे मुरली सुनाने के लिए गीता पाठशाला में भेजते थे। तो रिक्शा से मैं रोज सुबह सुबह 6:30 बजे एक दिन भी मिस न करते हुए मुरली सुनाने के लिए जाती थी। फिर वहां से आने के बाद फिर ड्यूटी जाने का कलर ड्रेस पहन के, फिर वो सुबह मुरली सुना के जाती थी, इसलिए बहुत नशा चढ़ता था। आज बाबा ने ऐसे कहा, मुझे ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत सारे प्लान करके ऐसे चार्ट बना करके मैं ड्यूटी जाती थी। लेकिन जितना होना चाहिए स्कूल में एक बार जाने के बाद तो वहाँ का माहौल ही अलग रहता था, बुद्धि का काम रहता था। फिर शाम को तक के घर पे आती थी। फिर मुझे बहुत दुख होता था, कभी कभी मैं मम्मी के पास रोती थी कि मैं तो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पा रही हूँ। फिर कभी-कभी लगता था पैसे कमा के क्या करना चाहिए। फिर कभी-कभी बहुत अपसेट हो जाती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ड्यूटी से आने के बाद भी रोज मैं सेंटर पर ज़रूर जाती थी व्हाइट ड्रेस में। फिर सेंटर पे जाके अगर किसी का कोर्स कराना है तो कोर्स कराती थी। फिर 1 घंटा नुमाशाम का योग ज़रूर सेंटर पर करती थी। ऐसे 2 साल जॉब में भी मैं सुबह शाम को सेंटर पर जाना सब करती रहती थी। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि अभी तो मुझे मम्मी भी कहने लगी कि आपको तो सेंटर पर रहना इतना पसंद है, तो फिर आप सेंटर पर ही रहो जा कर के। लेकिन तभी तो भाई छोटा था मेरे से, उनका ग्रेजुएशन की शुरू हुआ और पिताजी कभी बोलते थे अगर तुम चली जाएगी घर से, मैं भी चला जाऊँगा, आपको जीवन में मैं कभी दिखूँगा नहीं। ऐसे वो कभी धमकी भी देते थे। तो लेकिन मुझे तो बहुत लगन था, नहीं मुझे सेंटर पर जाना है, सेंटर पर जाना है। फिर मम्मी और भाई ने बहुत हिम्मत रख के बोला कि भाई ने भी कहा कि मैं जॉब करते हुए पढ़ाई करूँगा। ड्रामा में जिनके लाइफ में जो होना है वही होगा। आप पिताजी के लिए नहीं सोचो, रिलेटिव्स के लिए नहीं सोचो, आपको जो अच्छा लगता है वही करो, आप अपना लाइफ बनाओ। मम्मी ने भी कहा कुछ नहीं होगा, भाई और हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ हम जॉब करेंगे, हम जिएंगे, हमारे लिए नहीं सोचो, आप अपना लाइफ सेट करो। ऐसे ड्रामा अनुसार भाई और मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला।
मैं हिम्मत रख के सेंटर पर तो आ गई थी। लगन इतनी थी इसलिए मैंने सोचा नहीं कि तबीयत ठीक नहीं, वहाँ जाके मैं सेवा कर सकूँगी या नहीं। लेकिन सेंटर पर जाने के बाद भी फिर से थोड़ा ऐसे दमा का प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैं डरती थी, मैं सेंटर पर तो आ गई, लेकिन अभी वहाँ हैदराबाद की सेंटर पर, तो फिर मैं कैसे सेवा करूँ? मैं बाबा को कहती थी, बाबा मैं इतनी हिम्मत रख के आ गई। तो मुझे ऐसे सेंटर के बारे में भी कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं ज्ञान सुनाना ये सेवाएँ करती थी, लेकिन सेंटर में जाने के पहले कभी सेंटर पर रुकी नहीं। तो मुझे ऐसे लगता था सेंटर माना सिर्फ़ मुरली सुनाएँगे, योग करेंगे और कुछ नहीं रहेगा, माना कर्मणा सेवा होती है ऐसे, कुछ भी पता ही नहीं था। फिर मैं गई, फिर मेरी लगन देख के शुरू में वहाँ की दीदी ने भी मुझे ऐसे ज़्यादातर कोर्स कराना, मुरली सुनाना, ऐसे हिंदी के क्लासेस तेलुगु में ट्रांसलेशन करना, कमेंट्रीज़ बनवाना, ये सब सेवाएँ देते थे। तो ऐसे 1 डेढ़ साल ऐसे अच्छे से बीत गया। लेकिन क्या होता था, घर नज़दीक था, माताजी और बाई वही सेंटर पर मुरली सुनने के लिए आते थे। तो वो लोग रोज़ मुझे बताते रहते थे कि देखो आज पापा ऊपर टेरेस पर गए थे, आज भोजन नहीं किया, अचानक बहुत आवाज़ आया, हम डर गए कि वो कुछ कर लिया क्या? मैंने बहुत डरती थी मम्मी, कुछ हो ना जाए उनको। तो फिर और कभी-कभी रिलेटिव्स आते थे सेंटर पर, वो समझाते थे आपने ऐसे क्यों किया? आप शादी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप घर पे ही रहो, पिताजी देखो वो कैसे हो गए, वो बात ही नहीं कर रहे। तो फिर वो सब सुनती थी और रोज़ मम्मी भाई का चेहरा फिर थोड़ा-सा ऐसे अच्छा भी नहीं लगता था। फिर लेकिन ड्रामा अनुसार मैंने एक दीदी को कहा था कि दीदी मुझे दूर जाना है। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने फिर वहाँ से यहाँ पर कल्याण में भेजा। तो कल्याण भी मना आना भी ऐसे वंडरफुल स्टोरी है कि मैंने दीदी से डायरेक्ट एक बार फ़ोन में भी बात नहीं किया, मैंने दीदी से कुछ पूछा भी नहीं था, अलका दीदी से कुछ भी पूछा नहीं था। लेकिन वहाँ विशाखापट्टनम की जो शशि दीदी है, उन्होंने अपनी बिंदु दीदी का नंबर दिया था, मैंने बिंदु दीदी से फ़ोन में बात किया, तो बिंदु दीदी ने कहा आप एक बार अलका दीदी से बात करो, फिर आओ, आकर के देखो आपको अच्छा लगेगा तो रुको। तो फिर मैं ऐसे ही 1-2 बार मैंने दीदी को कॉल किया, दीदी उस टाइम पर संस्कृति भवन की सेवाएँ चलती थी, उस भवन बनाने का, तो दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया था, फिर भी मैं हिम्मत रख के भाई और मैं एक सूटकेस लेकर के मैं आ गई। तो मुझे बिल्कुल माना मन में नहीं कि ये अलग भाषा है वहाँ पर, सब वहाँ की कल्चर अलग है, कि वहाँ का भोजन अलग होगा, मैं रह सकती हूँ, सेट हो सकती हूँ या नहीं, तबीयत भी ठीक नहीं। क्योंकि इसके पहले मैं जब 9th क्लास में पढ़ती थी तभी पिता हम सब फैमिली इधर आ गए थे दादर में। 3 महीना हम लोग इधर थे, लेकिन तभी भी मेरी तबीयत इधर फिर से मुझे दमा शुरू हो गया था। फिर पिताजी डर गए क्योंकि इधर इनको सूट नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर से गाँव आ गए। लेकिन फिर भी पता नहीं उस समय पर मैंने सोचा ही नहीं कि बॉम्बे का क्लाइमेट सूट होगा या नहीं। ऐसे कल भी परसों रानी दीदी का सुन रही थी ना कि दीदी कह रही थी बाबा ने बॉम्बे से ईस्टर्न ज़ोन में भेजा तो मेरी दमा का प्रॉब्लम ठीक हो गया। ऐसे ड्रामा अनुसार शायद इसीलिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा कि मेरी तबीयत को ठीक करने के लिए और इतना अच्छा परिवार दिया। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। हिम्मत रख के तो आ तो गई थी लेकिन फिर दीदी तो बार-बार ऐसे संस्कृति भवन में दोनों दीदियाँ जाते थे, तो ऐसे थोड़े दिन 2-3 दिन रुकी थी। 2-3 दिन रुकी थी। लेकिन फिर ऐसे लगने लगा कि मैं यहाँ पर सेट नहीं हो सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ क्योंकि कोई भी बात करने वाले से कोई नहीं रहते थे भवन में। फिर वैशाली दीदी ने भी ऐसे समझाया, थोड़े दिन रह के देखो, फिर अलका दीदी ने कहा कि तुमने इतना हिम्मत रख के आई, 15 दिन रह के देखो, शुरुआत में ऐसे लगता है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगेगा तो फिर जाओ। नहीं तो मैं बाई को कहती थी तुम मेरे साथ ही रुको हाँ, फिर अगर मुझे 4 दिन में अच्छा नहीं लगता है तो अपन दोनों साथ में फिर से हैदराबाद चले जाएँगे। तो ऐसे फिर मैं यहाँ पर रुक गई और मुझे तो ऐसे काम करना कुछ सेंटर पर कैसे काम करना कुछ भी नहीं आता था। क्योंकि वहाँ पर तो गाँव में ज़्यादातर चावल ही बनाते हैं। टीवी में ऐड में मैं देखती थी कि ऐसे रोटी फूलता है। बाकी रियल में मैंने कभी ऐसे रोटी फुलता हुआ नहीं देखा था।
तो प्रभु मिलन में ऐसे वंजा बहन सेवा के लिए आती थी, कभी-कभी वो रोटी बनाती थी तो इतना अच्छे से वो फूलता था रोटी ऐसे फुलका, तो उसको देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी। अरे वाह! कितना अच्छा बना रहे हैं, इतने अच्छे से रोटी फूल रही है। मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी कला है। फिर मैं उनको कहती थी, अच्छा आप कितना अच्छा रोटी बनाते हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता ऐसे रोटी बनाना। तो वो कहती थी ईज़ी है दीदी, आप भी थोड़े दिनों के बाद सीख जाएँगे। और ऐसे गाँव में कैसे कुछ सब्ज़ी काटना है तो भी विधि से काटते हैं, चाकू से सब्ज़ी काटने की तो आदत ही नहीं थी। फिर मैं चाकू से सब्ज़ी काटना भी नहीं आता था। फिर एक दिन ऐसे ही बैठी थी, कुछ काट रही थी तो उँगली कट गई। तो दीदी ने कहा, "आप कुछ नहीं करो, बैठो मैं करूँगी।" तभी कुछ सेवा थी इसलिए बहनें कोई नहीं थे, दीदी और 1-2 बहनें रहती थी। लेकिन दीदी ने भी एक-एक बात को जैसे छोटे बच्चों को प्यार से समझाते हैं, सिखाते हैं ऐसे दीदी बहुत प्यार से समझाती थी और सभी बना के हमको खिलाते थे। लेकिन फिर भी काम करना नहीं आता था, दीदी हमको तो कभी डाँटते नहीं, बहुत प्यार देते थे, लेकिन फिर भी मैं दीदी से बहुत डरती थी। इतना डरती थी कि एक तो हिंदी का भी प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदी वहाँ बोलने की आदत भी नहीं और कभी मैंने जीवन में टीवी भी नहीं देखा था, थिएटर में साल में 1 बार ऐसे फ़िल्म देखने के लिए जाते थे। तो एक तो डर भी था मन में, काम नहीं आता है मुझे, मैं कैसे करूँ? इसलिए दीदी कुछ बोलती थी, तो मुझे तुरंत सुनाई नहीं देता था टेंशन के कारण। फिर मैं तुरंत वापस दीदी से पूछती थी, हाँ दीदी क्या कहा आपने? तो फिर मैं थोड़े दिनों के बाद घर पे गई तो फिर मेरे मम्मी को कहा, मुझे ना शायद कानों में कुछ प्रॉब्लम है, दीदी कुछ कहती है तो मुझे सुनाई नहीं देता है वहाँ पर। तो मम्मी ने कहा अच्छा तो ईएनटी हॉस्पिटल में जाएँगे। फिर हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने ऐसे बहुत सारे ऐसे आवाज़ बजाया टिंग-टिंग ऐसे, फिर पूछते थे आपको सुनाई दे रहा है क्या? मैं कहती थी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट भी किया था। फिर मुझे तो वहाँ अच्छे से सुनाई दिया, तो डॉक्टर ने कहा आपको कानों का कुछ तो प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर तो फिर वापस मैं इधर आई, फिर भी जैसे दीदी कुछ कहती थी मुझे सुनाई नहीं देता था ठीक से, फिर से मैं पूछती थी हाँ दीदी? और ऐसे मैं बोलने में भी, भाषा में भी, लैंग्वेज में 2-3 इंग्लिश शब्द और 3-4 हिंदी के शब्द ऐसे यूज़ करती थी। तो कभी-कभी वैशाली दीदी वगैरह कहते थे ये हमारे फॉरेनर हैं। तभी फॉरेन की एक दीदी आई थी प्रभु मिलन में, उनको बताती थी हमारे पास भी एक फॉरेनर बहन है, क्योंकि ऐसे हिंदी ऐसे एकदम फ्लुएंटली बोलना नहीं आता था। तो ऐसे प्रभु मिलन में भी शुरुआत में ऐसे 5-6 दीदियाँ बहुत प्यार करते थे, सभी कभी कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलते थे। डाँटने की तो बात तो दूर, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरती रहती थी। तो फिर थोड़े दिन चेंज के लिए फिर मैं भिवंडी गई थी। हाँ, फिर भिवंडी में भी ऐसे शिल्पा दीदी बहुत प्यार से सब सिखाते थे, रोटी कैसे बनाना है, ऐसे रोटी गोल घूमती है ना तो ऐसे, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता था कितना अच्छा बना रहे हैं लोग, तो दीदी सिखाती थी ऐसे घुमाना है। और मैं सेवा कर्मणा सेवा बहुत स्लो करती थी, तो शिल्पा दीदी सिखाती थी, बहन इतनी स्लो करेंगे तो कैसे चलेगा? बार-बार कहती थी फास्ट, फास्ट और मैं बहुत धीरे बोलती थी डर से। तो दीदी कहती थी शिल्पा दीदी सत्युग जैसा इतना धीरे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे शिल्पा दीदी ने भी बहुत प्यार से एकदम स्मूथली मुझे माना हैंडलिंग किया। मैं शरीर से भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी ना कि वहाँ पर फिर सेवादारी भी बहुत होते थे। फिर धीरे-धीरे दीदी ने हमको सब्जी कैसे बनाना, दाल-चावल, रोटी-सब्जी बनाना सिखाया। फिर थोड़े दिनों के बाद कॉन्फिडेंट आया, हाँ, मैं भोजन बना सकती हूँ। तो फिर धीरे-धीरे भोजन बनाना सीखा। लेकिन दोपहर को 1:30 बजते ही मैं थक जाती थी, चेहरा ऐसा हो जाता था कि दीदी मुझे देख के कहती थी, "चलो तुम बहुत थक गई, जाके सो जाओ।" क्योंकि ऐसे दोपहर को रेस्ट के बिना मैं नहीं रह सकती थी। तो उस हिसाब से माना मैं जैसी थी, जैसे भी संस्कार थे, लेकिन शिल्पा दीदी ने भी बहुत प्यार से चलाया। कभी-कभी मैं सोचती हूँ इसीलिए शायद मैं यहाँ पर टिक पाई, क्योंकि पहले तो ऐसे चलाया इसलिए अभी थोड़ा मना बाबा के घर में रह सकी। तो वहाँ पर भी ऐसे हिंदी का ऐसे प्रॉब्लम चलता था, मैंने ऐसे कई शब्द में शराब और शरबत ये 2 शब्द बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी। तभी मैं एक बार ऐसे कहा कि सभी भाई-बहनों को देने के लिए मैं शराब बना रही हूँ। तो सभी बहनें इतनी हँसने लगी, शराब नहीं शरबत बोलने का। फिर एक बार ऐसे ही संस्कृति भवन में कुछ प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर भाई-बहनों को देने के लिए ऐसे चाय बना के गार्डन से उधर भेजते थे।
तो अलका दीदी ऐसे किचन में थे, चाय बन रहा था। फिर मैंने दीदी के पास जाके पूछा, दीदी टिक्की लेके आऊं क्या? तो मैंने दीदी ने मेरी तरफ देख के बोला, टिक्की टिक्की क्यों? मैंने कहा दीदी चाय डालने के लिए। मैंने ऐसे टिकली किटली ऐसे कई शब्द में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, चिक्की चिक्कू, ऐसे कई शब्द कंफ्यूज होके ऐसे ही बोलती थी। और फिर यहाँ पर भी ऐसे फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो कुछ बुक्स भी लेके नहीं आई थी, अचानक आ गई थी वहां। तो तेलुगु में कमेंट्रीज क्लासेस कोर्सेस सब कराती थी, शिविर भी कराती थी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में कराना, यहाँ पर प्रभु मिलन में भी पूनम दीदी कोई कराते तो उनके पास जाके बैठती थी, सुनती थी कैसे कराना है। लेकिन फिर मेरी बुद्धि में तेलुगु में जो है उसको ही मैं अपने आप मन में हिंदी में ट्रांसलेशन करके फिर गार्डन में फिर धीरे धीरे हिंदी में कोर्स कमेंट्री कराना, फिर ऐसे धीरे धीरे वो सीखा था। फिर बाद में वहां पर समर्पण के लिए दीदी ने बाबा ने दीदी को संकल्प दिलाया। तो फिर वहां मैं हैदराबाद में 1.5 साल रही। फिर उसके बाद यहाँ 3.5 साल होते ही, रामानुसार 5 साल कंप्लीट होते ही बाबा ने दीदी को संकल्प दिलाया। तो दीदी ने पूछा ऐसे, मधुबन में समर्पण का प्रोग्राम है, लेकिन मम्मी डैडी की छुट्टी चाहिए रहता है, उनको लेटर चाहिए तभी करेंगे। तो दीदी ने कहा आपके पिताजी से पूछ के देखो। फिर मैंने पिताजी से पूछा था, क्योंकि मैं सेंटर पर आने के बाद 8 साल तक पिताजी ने मम्मी और भाई से बात ही नहीं किया। घर में नाम मात्र वो रहते थे, लेकिन पहले जैसे एक फैमिली में जो प्यार था, जैसे रहते थे वैसे बिल्कुल नहीं। सिर्फ भोजन करना, थोड़ा पैसे कमाना, देना, सो जाना, जैसे होटल में रहते ना वैसे ही रहते थे। कभी प्यार से पहले जैसे रहते थे ऐसे बिल्कुल नहीं रहते थे। लेकिन मम्मी और भाई इतना सोचते थे कि जाने दो, लेकिन बच्ची का जीवन तो बनना चाहिए, थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाएंगे। ऐसे पापा मेरे से भी मना ऐसे थोड़ा ही बात करते थे। एक बार वो भिवंडी में भी आए थे, इतना दूर से आए, फ्रेंड को लेके आए थे। तो आए थे, बाहर खड़े थे, कैसे पूछा और थोड़ा पैसे दिया, फिर जाने लगे। फिर मैंने कहा आप अंदर तो आओ, प्रसाद तो लो। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं आना है। और उनके साथ जो फ्रेंड आए थे उनको भी प्रसाद लेने नहीं दिया था। ऐसे पहले बहुत सालों तक उनका ऐसे अंदर उनको अच्छा ही नहीं लगता था। फिर समर्पण के लिए भी मैंने पिताजी से पूछा, ऐसे शादी जैसा करते हैं, और दीदी ने आपसे पूछने के लिए कहा कि आप आएंगे ना? तो पिताजी ने कहा मैं नहीं आऊंगा, आपकी मम्मी और भाई को लेके जाओ। तो कहा कि आप बताओ कि मेरे पिताजी मर गए, आपकी मम्मी है ना, क्योंकि उनको अंदर बहुत गुस्सा था, उनकी मम्मी ने ही बच्चों से कर दिया, मैं क्यों आऊं? तो कहा कि पिताजी मर गए, इसे बताओ उनको। फिर तो दीदी को मैंने बताया, तो अलका दी ने कहा तुम बहुत अच्छा योग करो। फिर मैं बहुत योग किया। फिर उनको एक बार फोन करके पूछा, ये मेरी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, आप ये पूरा करेंगे ना, आप आएंगे ना? अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ये होगा ही नहीं प्रोग्राम, तो मेरी इच्छा ऐसे रह जाएगी। तो मैंने ऐसे पूछा, तो अभी भी उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ, ऐसे बोला था। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तो देखते, आता हूँ, ऐसे बोला था। फिर वो समर्पण के टाइम पर दीदी ने भी बहुत प्यार से सब तैयारी करके, तो दीदी खास मैं अकेली थी और किसी का भी समर्पण नहीं था, और तभी कुसुमा दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं था, इसलिए अलका दीदी और शिल्पा दीदी दोनों आए थे इधर से, और वहां से रिलेटिव्स भी आए थे। तो वहां पर भी, तो लेन देन के दिन पर तो मधुबन में भी वो बहुत गुस्से में थे पिताजी, उनका चेहरा एकदम ऐसा था। लेकिन फिर भी अलका दीदी इतना प्यार से उनसे बात करती थी, वो उत्तर ठीक से देते ही नहीं थे, फिर भी दीदी बात करती रहती थी। फिर ऐसे धीरे 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 दीदियों को देख के, और वहाँ समर्पण का प्रोग्राम देखा। 200 कन्याएं पूरे भारत भर से आए हैं, सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, कितनी सारी बच्चियां हैं। और वहां पर तो सब कितना अच्छा अनाउंस करते हैं, ऐसे शिव पर बलिहार हो रहे, सब सुना, क्योंकि उनको हिंदी का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो बहुत समय से बॉम्बे में रह चुके थे। तो इसलिए भले रिलेटिव्स को समझ में नहीं आता था, लेकिन पिताजी ने सब प्रोग्राम अटेंड किया, और दीदियों का प्यार वो सब देखा, तो तब वो शांत हो गए। नहीं तो तब तक वो सोचते थे कौन सा गुरु है, कौन से आश्रम में जाकर रहते हैं, क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही दीदियों को देखा, मधुबन का वातावरण उनको बहुत अच्छा लगा, मधुबन का प्रोग्राम देख के बहुत खुश हो गए। तब से वो ऐसे थोड़ा निश्चिंत रहने लगे। तो
फिर वहाँ पर मधुबन का प्रोग्राम होने के बाद धीरे-धीरे तो घर वालों से भी थोड़ा वो बात भी करने लगे और मेरे से भी बात करने लगे। फिर बीच-बीच में दीदी मुझे समझाती थी, तुम ऐसे फ़ोन करके उनको बताओ आज मैंने ऐसी सेवा की, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं जब घर से निकली थी तभी मैंने पिताजी को एक लेटर लिख के आ गई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट सुनाएँगे तो सुनेंगे नहीं, हाँ तो नहीं बोलेंगे, वो कभी भी छुट्टी देने वाला तो नहीं है। इसलिए मैंने उस टाइम में इतनी हिम्मत आई, इतना बड़ा लंबा लेटर लिखा था कि भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं और नई दुनिया बना रहे, ये बहुत ही ऊंचा कार्य है, मैं अपना लाइफ इसमें देना चाहती हूँ। आपने बहुत प्यार से मेरी पालना की, लेकिन आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि, लेकिन बाद में एक दिन आप बहुत खुश होंगे कि मेरी बच्ची ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे इतना लंबा चौड़ा तेलुगु में लेटर लिखा और वो लेटर रख के मैं आ गई थी। तो ऐसे फिर धीरे-धीरे बंधन भी कम होने लगा कि मैं याद करती हूँ कि बाबा जो कहते हैं, बाबा की एक-एक महावाक्य में कितना सत्य है, कितनी, बाबा कहते हैं ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो मैं एक कदम हिम्मत रखी तो बाबा ने लाइफ में मुझे बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव भी कराए और बहुत मदद किया। हेल्थ के लिए भी मैंने कभी एक संकल्प भी नहीं किया कि मैं तो, क्योंकि मैं इतनी वीक रहती थी कि कॉलेज में 4 घंटा बैठ के आती थी, कॉलेज भी हाफ डे का कॉलेज था, फिर भी मुझे ऐसे पीठ दर्द से इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और दमा का तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं कि मैं सेवा कर सकूँगी या नहीं, और मन से भी स्ट्रांग नहीं, और पिताजी का बंधन, अगर मैं चली जाऊँगी, पिताजी चले जाएँगे तो क्या होगा? मैंने जो हिम्मत रखा उसके कारण बाबा ने इतना अच्छा सब किया। मैं आने के बाद पिताजी कहीं गए नहीं और पहले से भी अच्छा काम करके घरवालों को पैसे भी देते थे। फाइनेंशियली भी घर का भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं आने के बाद भाई का ग्रेजुएशन एमसीए की पढ़ाई हुई, अभी उनको बहुत अच्छा विप्रो कंपनी में जॉब भी मिला। एकदम वो भी अपने लाइफ में, माना बाबा ने उनको इतना अच्छा सेट भी कर दिया। और पहले जो रिलेटिव्स बहुत डांटते थे मम्मी को, तुमने बच्चों को ऐसे कर दिया, बहुत डांटते थे। लेकिन आज वही रिलेटिव्स, में जब भी हैदराबाद साल में एक बार जाती हूँ, सभी मेरे से मिलने आते हैं और इतना खुश हो जाते हैं और मम्मी को कहते हैं, देखो आपके दोनों बच्चे भगवान के बच्चे हैं, आपने कितना अच्छा काम किया। हमने हमारे बच्चों को शादी किया तो रोज नया नया कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, टेंशन ही टेंशन है। तो अभी इतने अभी रिलेटिव्स भी बहुत खुश है, मना परिवार से भी और मेरे से भी, और इतना तक भी कहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर आप अपना हाथ रखो, मैंने इतनी सी भावना है। हर साल मेरे से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं और बीच-बीच में फ़ोन भी करते रहते हैं। मना हिम्मत रखने के कारण, अगर उस दिन उस टाइम पर अगर मैं सोचती थी, तो मैं बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती थी। और मेरा भाग्य भी ये है कि मुझे बहुत अच्छा परिवार में बाबा लेके आए। और मैं पहले जब आई थी, मैं कुछ भी वहाँ की दीदी से लेटर भी लेके नहीं आई थी, लेकिन हमारी दोनों दीदियाँ इतने प्यारे हैं कि पूछा ही नहीं कि तुमने लेटर लेके आए क्या, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, इतने प्यार से मुझे स्वीकार किया और इतने प्यार देते थे। तो कभी-कभी मुझे बहुत वंडर लगता था, मैंने साकार में प्रकाशमणि दादी, मम्मा-पापा को तो नहीं देखा, लेकिन ये दीदियाँ तो कितने अनुभवी है, बड़ों की पालना ली है। हैदराबाद में तो इतने अनुभवी रत्न तो नहीं मिलेंगे। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि बहुत अच्छे परिवार में बाबा लेके आए, और यहाँ की दी बहनें भी, बाकी सभी बहनें भी, मानो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक से बढ़कर एक विशेष आत्मा है, और यहाँ की भाई-बहनें भी बहुत प्यारे हैं। तो इतना अच्छा संगठन, इतना अच्छा प्यारा अलौकिक परिवार मुझे मिला। और मम्मी आई थी 1 साल के बाद, तो दीदी ने इतना प्यार दिया, खास दीदी, उस दिन मुझे याद है कि ढोकला बना के, खुद बना के मम्मी को खिलाया और जाते समय सबको सौगात दिया और कहा कि पिताजी के लिए भी सौगात लेके जाना। और अलका दीदी नीचे गेट तक आए थे मम्मी और भाई को छोड़ने के लिए। तो वो सब दीदियों के प्रैक्टिकल लाइफ देख करके माना मम्मी इतनी खुश हो गई, बहुत ही अच्छे हैं, ये अनुभवी है ये दीदिया, तुमको उधर ही रहना है। और एक बार ऐसे में बीच में कुछ हुआ था, फिर मैंने सोचा नहीं मैं चली जाऊंगी हैदराबाद। फिर मैं पुरानी सेंटर पर भाई और मम्मी, हम तीनों आए थे, फिर कुसुमा दीदी को बताया, दीदी मैं चली जाती हूँ।
तो फिर कुसुमा दीदी ने कहा देखो यहाँ पर बड़े सेंटर्स भी है, छोटे भी है, और अपनी अलका दीदी इतनी अच्छी है। अलका दीदी की बहुत अच्छे गुण सुनाया उन्होंने, इतना अच्छा दीदी का चिंतन है, बड़े बड़े लोग भी दीदी के सामने झुक जाते हैं। इतना अच्छा दीदी के बारे में, अलका दीदी के बारे में कुसुमा दीदी सुना रहे थे। तो उसका हमारी मम्मी को तो हिंदी नहीं आता था, भाई ने सुना, मैंने सुना, तो फिर हमारी बुद्धि पर इतना प्रभाव पड़ा कि दोनों एक ही एज की दीदियां है, लेकिन एक दूसरे उनके प्रति कितना प्यार है, कितना रिगार्ड है, ये दीदी वो दीदी की महिमा कितना अच्छा सुना रहे। तो फिर मम्मी ने कहा तुमको कुछ भी हो जाए वहां ही रहना है, बहुत ही अच्छी दीदियां है वो लोग, बाबा ने इसलिए तुमको वहां लेके गए हैं। तो दीदी भी बहुत खुश हो जाती थी तुम उधर ही रहो। तो फिर ऐसे भिवंडी में भी शिल्पा दीदी ने भी बहुत प्यार से सब सिखाया है। तो ऐसे घर जैसा ही लगता था, कभी भी गार्डन में रह के कभी ऐसे लगता ही नहीं था कि मैं अलग प्लेस में आई। तो शिल्पा दीदी भी इतनी ऐसे त्याग मूर्त है, तो हमको जो अच्छा लगता था वहाँ ऐसा ही भोजन बनता है अभी तक भी। अभी मैं इधर आने के बाद सोचती हूँ दीदी कभी भी एक बार भी जवारी की रोटी नहीं खाती है, क्योंकि आनंद भाई भी और हम सभी लगभग ऐसे चावल, उधर का भोजन तो साउथ इंडियन स्टाइल का भोजन ही बनता है, माना खुद का इतना त्याग करके बच्चियों को जो चाहिए वो ही वहाँ भोजन बनता था। और इतनी अच्छी दीदियाँ मिली। फिर वहां से फिर ड्रामा अनुसार फिर प्रभु मिलन आना हुआ। फिर 1 साल तक प्रभु मिलन में रही। फिर प्रभु मिलन में रहकर भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पहले मुझे ऐसे कर्मणा सेवा में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था, और अभी सीखने का इंटरेस्ट नहीं, ज्ञान योग का बहुत इंटरेस्ट था, कुछ पढ़ना है। तो इसलिए शिल्पा दीदी मधुबन जाते थे तो मेरे लिए खास कुछ नया बुक्स सीडीज लेके आते थे, वो देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो धीरे धीरे प्रभु मिलन में रहने के बाद तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो कि एक ब्रह्मा कुमारी लाइफ में सब कुछ आना चाहिए, लाइफ में सब प्रकार के अनुभव चाहिए, सिर्फ एक ज्ञान योग ही नहीं, धारणा सेवा सभी बातों में ऑलराउंडर बनना चाहिए। और इतनी सारी बहनें रहते प्रभु मिलन में, संगठन का बल क्या होता है, ये परिवार ही सच में एक सेफ्टी का साधन है। तो कैसे बड़ों के साथ रहना होता है। तो दीदियाँ इतनी शक्तिशाली है दोनों, इसलिए वहाँ के वातावरण भी इतना अच्छा वातावरण है, ऐसे बहुत ही अच्छा, ऐसा अच्छा लगता था संगठन में। पहले मैंने सोचा था भिवंडी से आने के बाद इतना बड़ा संगठन में क्या मैं रह सकती हूँ, लेकिन दीदियों का प्यार, ऐसे ऐसे कहानियों में सुनते थे ना कि बाबा ने ऐसे सबको गिट्टी खिलाया, ऐसे बाबा ने पिकनिक, ऐसे यहाँ पर भी दोनों दीदियाँ भी अचानक कुछ बनाएंगे, प्यार से ऐसे कभी मस्ती भी करते थे, ऐसे बहुत एक परिवार जैसा लगता था। तो प्रभु मिलन में रहकर भी सेवा कैसे करनी है, संगठन का बल क्या होता है, सब प्रकार की सेवाएं कैसे सीखना है, वो सब सीखने को मिला। तो मना मैं सोचती हूँ फिर से भिवंडी से बाबा मुझे यहाँ पर इसीलिए लेके आए, मुझे और स्ट्रांग बनाना है, बनाने के लिए, और मुझे ऑलराउंडर बनाने के लिए शायद इधर लेके आए। फिर वापस अभी 1 साल से मैं पुराने सेंटर पर हूँ। तो सुरेखा बहन के साथ रहकर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो सुरेखा बहन भी ऐसे बहुत स्ट्रांग है, मन से भी और शरीर से भी, और वैसे सदा अपने आप को बिजी रखती है कुछ न कुछ सीखने का, और इतना नष्टो मोहा अवस्था, ऐसे अपनी सभी जो भी दीदियां हैं, बहनें हैं यहाँ पर, तो एकदम सभी स्ट्रांग है, कारण दीदियां, दोनों दीदियां, क्योंकि संगठन में रखना, अगर कभी हम नहीं सुनते तो भी दीदियां हम सबको संगठन में रखते हैं, संगठन का बल क्या होता है हमको समझाते हैं। तो इसलिए यहाँ जो संगठन है, अभी भी मैं मम्मी को सब बताती हूँ, हमारा दीदी ऐसे क्लासेस कराते हैं, हमारे पीछे इतना मेहनत करते हैं, हम जूम में सभी बहनें मिलते हैं। तो दीदी कहती है हैदराबाद में तो इतना नहीं होता है, आपका भाग्य है, इतना अच्छा परिवार आपको मिला, इतनी अच्छी दोनों जैसे मम्मा बाबा जैसे दीदियाँ आपको मिली। तो मना घर वाले भी, परिवार वाले भी बहुत खुश हो जाते। ऐसे यहाँ पर सेंटर पर रह के सुरेखा बहन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि जो भी बहनें हैं, दीदियाँ हैं, सभी तन से भी मन से भी मेरे से बहुत स्ट्रांग है, और ऑलराउंडर है, बहुत क्रिएटिव है, सभी विशेष आत्माएं हैं। तो मुझे भी ऐसे बनना है, सीखना है। लेकिन अभी सेंटर पर रहते हुए मुझे 10 साल हो गया, लेकिन कल्याण में आके 8.5 साल हुआ। तो ये 8.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी
अभी इतने सालों के बाद अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी सब सीखना है, ऑलराउंडर बनना है, बाबा के हर कार्य में मुझे मददगार बनना है, यज्ञ को साथ देना है। तो ऐसे इतना अच्छा परिवार, भाई बहने भी इतना प्यारे हैं यहाँ पर, एक एक के को देख के ऐसे वसंत भाई वगैरह अभी भी लॉकडाउन में भी फोन करते, तो कितना प्यार है उनको। जो पुराने भाई बहने हैं वो तो बहुत ही प्यारे हैं। तो वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि मना आप, हम बात करने से वो खुश हो जाते हैं, और इतना अच्छा तबीयत का ध्यान रखो इतना से। यहाँ के परिवार भी बहुत अच्छा परिवार है, और हमारी दीदियाँ और यहाँ की सभी बहनें, तो मैं अपने आप को बहुत लकी भाग्यशाली समझती हूँ कि ड्रामा अनुसार मुझे बाबा यहाँ लेके आए और इतना अच्छा परिवार में रखा। बहुत कुछ 8.5 साल में बहुत कुछ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हर बात में डीप में जाने को मिला। अभी भी वहाँ की बहनें सभी मम्मी को कहते हैं कि इतना बड़ा स्टेट को छोड़ के तो ये क्यों बॉम्बे चली गई, क्योंकि हिंदी वाले तो वहाँ सेवा करने वाले बॉम्बे में बहुत मिलते हैं, लेकिन तेलुगु में सेवा करने वाले कोई नहीं मिलते। तो मम्मी तो यही कहती है कि नहीं, ड्रामा में ऐसा था। और मम्मी दीदियों से इतने खुश है कि मम्मी बार बार कहते हैं, अभी भी मुझे सपने में अलका दीदी, कुसुमा दीदी ये सब आते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मम्मी गाँव गई थी, और वहाँ की पुराने भाई बहने ऐसे बस में मिले थे, मम्मी बहुत खुश थी। तो उनको सब सुनाने लगा, मेरी बच्ची अभी बॉम्बे में रहती है और वहाँ की दीदियाँ ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार से पालना देते हैं। तो फिर वो भाई ने सुना था वो सब, तो सुन कर के श्वेता बहन की मम्मी जो है उनको बताया था, ऐसे अपनी बहन अभी बॉम्बे में रहती है, तो उन्होंने कहा वहाँ की दीदियाँ बहुत अच्छे हैं। तो फिर श्वेता बहन की मम्मी ने मुझे कॉल किया और पूछा, तो मैंने बताया हाँ, यहाँ का परिवार बहुत अच्छा है, अगर आप भेजना है तो भेज सकते, यहाँ थोड़े दिन रुक के देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा तो रुकेंगे। मना देखिए, बाबा जो कहते हैं ना, माताएं बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर माताएं लगन वाली होंगी तो अनेक आत्माओं के कल्याण कर सकती। मम्मा की माता जी की जो नशे की बात जो है ना, तो उसके कारण श्वेता बहन ड्रामा अनुसार उनको भी ड्रामा में यहाँ पर पार्ट है, वो यहाँ पर आ गए। तो ऐसे मैं सोचती हूँ, मैंने जो भी मैं अभी तक हूँ ऐसे, एक तो हमारी दीदिया है और लौकिक मम्मी भी इतनी हिम्मत वाली है, बहुत लगन, हर बात में वो कहती है कि बाबा है ना, बाबा है ना, बाबा सब ठीक करेंगे। तो और भाई भी मेरे से 4 साल छोटे हैं, लेकिन वो भी ऐसे एकदम समझदार, बड़ों के जैसे मुझे सब समझाते रहते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसे परिवार भी ऐसे अलौकिक परिवार जैसे, उन दोनों का भी ऐसे बहुत ही सपोर्ट है घर पर भी। और हर साल दीदी माना जो बाहर से आते हैं उनको ज्यादा ही लाड प्यार देते, तो हर साल घर पर जाने के लिए भी छुट्टी देते। अभी इतने सालों से मैंने जब भी दीदी से पूछा था कि दीदी मुझे घर पे जाना है, पिताजी बुला रहे, अभी तक कभी भी दोनों दीदियों ने ना नहीं बोला, तो तुरंत हाँ कहते थे। ऐसे फिर 1 हफ्ता 10 दिन रह के आते थे, मुझे देख के फिर पिताजी को भी अच्छा लगता था देख के। तो ऐसे इतने साल 10 साल की ये ब्रह्मा कुमारी जीवन बहुत अच्छा बीता। तो एक तो बाप दादा और दोनों दीदियाँ, इतनी सारी बहनें और ये परिवार के सपोर्ट के कारण, सबकी दुआओं के कारण अभी तक मैं ऐसे चल सकी। और बाबा को अभी भी मैं कहती हूँ, बाबा अभी तक आपने चलाया और बाद में भी आपको ही शक्ति भर के मेरे अंदर आपको ही चलाना है। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं अपने आप चल सकूं, आपको ही चलाना है। इसलिए मैं यहाँ के परिवार से और बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पवित्रा दीदी जी, आपका अनुभव सुन के हमको सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी रमणीक बातें भी आपने हमें सुनाई। सभी को हाँ, अवश्य इंस्पायरिंग भी रहा होगा ये अनुभव आपका। और आपका फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय से सुन रहे। और मेरी हिंदी अभी तक भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भिवंडी में रहती थी तो लगभग 70% हम लोग तेलुगु में ही बात करते थे। अभी कल्याण आने के बाद अभी थोड़ा-थोड़ा सुधर रहे।
तो हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं है। आप सबको भी और दोनों दीदियों को, सभी बहनों को, सभी ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी दुआओं के कारण ही आज मैं ऐसे हूँ। अंत तक आप सबकी दिल की दुआएं मुझे चाहिए। जी। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। जी। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती, मगर कैसे कहीं उसको जुबां भी गा नहीं सकती। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। दुनिया में ना दौलत में मिलता है, रूहानी प्यार बन रूहों की मुस्कानों में खिलता है, कि मुस्कानों में खिलता है, कि तुलना किसी से भी कभी की जा नहीं सकती। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ओम शांति।